प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं सुधा एस बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में प्रकरण 6 पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। संख्या कैसी होती है? जैसा कि पहला होता है प्राकृतिक संख्या, यह आप पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1 से 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में धन पूर्णांक और शून्य का समावेश होता है। ये शून्य और 1, 2, 3, 4 और अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तीसरा इसका प्रकार है आपका पूर्णांक संख्या, जो आप पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या का समावेश होता है। एग्जाम्पल में आपने देखे कि भाई ये शून्य है, शून्य के इस तरफ जो है ये धन संख्या है और ये ऋण संख्या है। अनंत तक ऋण संख्याएँ भी अनंत होती हैं, धन संख्याएँ भी अनंत होती हैं। अब इसकी बात करें हम कि भाई 0.6 वर्गमूल में 2, 3/5 जैसी संख्या पूर्णांक में नहीं आती। बराबर पूर्णांक में सिर्फ ऋण पूर्णांक, शून्य और धनात्मक संख्याएँ ही आती हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि संख्या रेखा, संख्या रेखा पर हम कैसे पता कर सकते हैं मतलब ऋण संख्या, धन संख्याओं को। तो मान लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पर इसके मध्य में ये शून्य है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ से आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये ऋण संख्या दर्शाई गई हैं आपकी -1, -2, -3, -4 अनंत तक। तो ये शून्य है। शून्य के दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर आपकी कौन सी संख्याएँ आती हैं? धनात्मक संख्याएँ आती हैं, मतलब धन पूर्णांक संख्या आती हैं। और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएँ आती हैं। मतलब कि शून्य से आप दाईं ओर जितना आप आगे जाते जाएंगे इस तरफ, तो आपकी संख्या की जो मतलब मूल्य है उसका जो वो कैसा होगा? बढ़ता जाएगा, अधिक होता जाएगा। और शून्य के बाईं ओर जितना आप आते जाएंगे उतना ही उसका मूल्य क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। मतलब कि अगर हम बोले कि भाई 1 से क्या बड़ा है, जनरली हमको पता होता है 1 से बड़ा क्या है? 2, 2 से बड़ा क्या होता है? 3। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। जितना आप यूँ आएंगे, मतलब ऋण में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी वो क्या होती है? उसकी कीमत कम होती है, मतलब छोटी मानी जाती है। यहाँ -2 -4 से कैसा है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि -2 जो है वो -4 की किस ओर आता है? दाईं ओर आता है। तो जितनी संख्याएं दाईं ओर आती जाती हैं उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि -5 अगर और संख्या रेखा पर दर्शाना हो, तो कैसे ये -5 को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हमने ये -5 की ज़रूरत है हमको। हमने शून्य के बाद में हम यहाँ 1 लिखेंगे धन में तो भी चलेगा। -1, -2, -3, -4, -5 हमने ये दर्शा दिया। -5 हमारा ये आया। हम आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। यहाँ इस उदाहरण में देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित पूर्णांकों को एक ही संख्या रेखा पर दर्शाइए। 6, -8, 0, 2, -2। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हमारे पास ऋण में क्या है? सबसे ज़्यादा -8 है और धन पूर्णांक में क्या है? 6। मतलब हमको इस प्रकार की संख्या रेखा बनानी है जिस पर 6 मतलब शून्य के दाईं ओर 6 और शून्य के बाईं ओर -8 हमारा आना चाहिए। तो ये हमने संख्या रेखा बनाई। ठीक है, स्केल से फुटपट्टी से आप एकदम सीधी लिटी बनाएंगे और इनके बीच का अंतर समान रखेंगे। आपके पास स्केल होती है, सेंटीमीटर के माप होते हैं, उस हिसाब से आप रख लीजिए कि ये शून्य यहाँ 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने लिख दिया 8 तक, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4 इस ढंग से लिखना है। आपको इस ढंग से ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। कितने बच्चे सही करते हैं लेकिन बाद में क्या कर देते हैं? ऐसा लिख देते हैं। तो आपको ये तरीका जो है ये आपका गलत है। आपको इसी ढंग से लिखना है, 0, -1 इस ढंग से उल्टा चलना है। ठीक है, अब अपना 6 है तो ये 6 आया, दर्शा दिया। -8 है, यहाँ -8 है, इसको दर्शा दिया। शून्य है, शून्य पे ऐसी बिंदी तो है ये आपकी, इस ढंग से कर दिया। 2 है, इसको इस ढंग से कर दिया। -2 है, इसको इस ढंग से कर दिया। तो ये क्या हो गया? आपका संख्या रेखा पर दर्शाना ऐसा साबित हो गया। इसमें आपको कैसा? इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में बोलता है कि प्रत्येक युग्म की दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या रेखा पर बाईं ओर है। यहाँ पर इसी चीज़ को पूछा गया है कि दाईं ओर है। तो यहाँ पर ये 3 और 7 है।
तो हमको उसके आधार पर अपने को बताना है कि 3 किस तरफ आता है, तो 3 से बड़ा, ये दोनों धन पूर्णांक है, 3 से बड़ा क्या होता है 7 है, बराबर। तो यहाँ बाईं ओर बोला है तो 3 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपको दिखा है कि 2 और -10 में से दाईं ओर कौन सी है, तो दाईं ओर इस तरफ शून्य के जाते तो हमेशा धन पूर्णांक बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे 3 आया था। यहाँ पर देखिए -6 और -15 के बीच में क्या होगा, तो -6 दाईं ओर क्या होगा, जो माइनस में जो छोटा होता है वो दाईं ओर होता है, और धन पूर्णांक में जो बड़ी संख्या होती है वो आपकी कैसी होती है, मतलब ये इसमें बाईं ओर पूछा तो ये बाईं ओर होती है। अगर धन पूर्णांक संख्या की हम बात करें, जैसे ये रहा, ठीक है, तो इसमें 9 और 0 है, तो जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है 9 होती है आपकी। आइए अब हम सीखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाव क्या होता है। ये जोड़ घटाव आपको आता नहीं है, लेकिन संख्या रेखा पर जब संख्या दर्शाने की होती है तो अब हमको ये चीज़ आनी चाहिए। और ये चैप्टर आपके लिए कक्षा 7 में भी उपयोगी है। कम से कम आपको अगर ये चैप्टर आता है तो आप आधा मतलब चैप्टर सीख सकते हैं आपका कक्षा 7 का। इसमें कैसा होता है, ये आपको दिया है एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि 2 धन 4, ये तो हमको आता ही है, सीधी सी बात है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऋण है, ये ऋण संख्या है, कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 एक जैसे चिन्ह जुड़ जाते हैं और निशान कैसा होता है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस होता है। मतलब ये दोनों प्लस है तो प्लस में उत्तर आया, ये दोनों माइनस हैं तो माइनस में उत्तर आएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब 3 में 2 हमने 5 जोड़ दिया तो 5 तो आया, लेकिन निशान कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या कैसी है, माइनस है। 2 एक जैसे चिन्ह, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस है, इसलिए जुड़ तो गए पर निशान वही आएगा। दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस आएगा। दूसरी एक बात ये होती है कि 2 अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं लेकिन निशान बड़ी संख्या का आता है। 2 अलग अलग चिन्ह, ये इस एग्जाम्पल की हम बात करें, यहाँ -3 है, यहाँ प्लस है, ये 5 है, ये -6 है, ये -4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये -2 है। इन चारों सवालों को अगर हम देखें तो इसमें एक प्लस और एक माइनस की संख्या है। अभी मैंने आपको बोला कि 2 अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, तो 2 अलग अलग चिन्ह मतलब 3 में से 1 गया, 2 बचा, निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या। तो -3 बड़ा है तो -2 आया। यहाँ पर भी ये प्लस है माइनस है, घट गया, 6 में से 5 गया, 1 आया, लेकिन निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या, यानी -6 बड़ा है तो माइनस। यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, घट गया, 6 में से 4 गया, 2 आया, लेकिन ये प्लस है इसलिए प्लस। यहाँ पर भी एक प्लस है एक माइनस है, 8 में से 2 गया, 6 आया, लेकिन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि 8 जो है वो प्लस में है। तो इस प्रकार क्या होता है कि 2 एक जैसे चिन्ह जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका निशान जो होता है वही आता है। दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो माइनस। लेकिन यदि 2 अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वे आपस में घट जाते हैं, बट निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। आइए कुछ यहाँ पर हम संख्या रेखा का उपयोग किए बिना उत्तर ज्ञात करने का जो अभी मैंने आपको सिखाया उसमें देखते हैं। ये अपना सवाल देखिए, -38 -18, 2 एक जैसे चिन्ह जुड़ गए, -56 आ गया आपका। 2 एक जैसे चिन्ह जुड़ गए तो दोनों माइनस है इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए -19 -19 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये -19 माइनस +19 दोनों एक से हो गए, मतलब क्या आ जाएगा, एक धन एक ऋण हो गया तो घट गया, आपस में 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 35 है, ये माइनस प्लस हो गया, कोष्टक के बाहर माइनस था तो दोनों प्लस हो गए इसलिए 45 हो गया। यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, घट गया, ठीक है, 46 आ गया। यहाँ पर -30 है, ये -20 है, दोनों एक जैसे चिन्ह हो गए, -50 हो गया। यहाँ पर ये -30 है, माइनस प्लस हो गया 40, एक माइनस एक प्लस हो गया, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 10। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं संख्या रेखा का प्रयोग करके उसके जो उत्तर है वो ज्ञात करने को होता है। यहाँ हमारा प्रश्न है -2 + 5, इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाकर करना है। यहाँ हम देखेंगे ये -2 है, ये 5 है, ठीक है। हमने संख्या रेखा बनाई, बिल्कुल यहाँ पर 0 दर्शाया, यहाँ 1 2 3 इनके बीच का अंतर जो होता है वो समान होना चाहिए। स्केल आपके पास होती है इसलिए आप उसका उपयोग करें, एकदम सीधी लिटी बनाएं और साफ स्वच्छ नंबर डालें, ठीक है। ये हमने यहाँ माइनस की संख्याएँ दर्शा दी। अब हमको क्या करना है,
-2 है तो हमारा -2 ये रहा, ठीक है, ये रहा। +5, प्लस का मतलब होता है, धन का मतलब होता है इस तरफ आपको जाना है। किस तरफ जाना है? दाईं ओर। प्लस का निशान आया मतलब आपको किधर जाना है? दाईं ओर जाना है। तो हम दाईं ओर जाएंगे। कितना है? 5, तो 5 कदम, 1 2 3 4 5, 5 पर हमको क्या मिला? 3। तो इस ढंग से हम इसको दर्शा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया संख्या रेखा की सहायता से जोड़ घटाव। और वैसे भी मैंने अभी आपको जो सिखाया जोड़ बिना संख्या रेखा के, तो अपने को पता चल ही जाना चाहिए कि भाई ये हमारा -2 है और ये +5 है। 1 + 1 माइनस है, 5 में से 2 गया तो क्या बचा आपका? 3। मतलब उत्तर आपका कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऐसे ही हम दूसरे सवाल की बात करें। दूसरा सवाल है आपका +4 + -6। यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर प्लस है, तो ये हुआ आपका 4 ± का -6। मतलब 4 से आपको किधर जाना है? -6 की तरफ जाना है। हमने संख्या रेखा बनाई, इधर शून्य दर्शाया, यहाँ पर धन पूर्णांक, यहाँ पर ऋण पूर्णांक दर्शाए आपके। यहाँ पर देखिए कि 4 ए रहा, ऋण की तरफ आना है। किस तरफ आना है? ऋण की तरफ आना है, तो हमेशा आपको किस तरफ आना होगा? बाईं ओर आना होगा। जब भी ऋण आएगा आपको बाईं ओर आना है। मतलब प्लस है तो आप किधर जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे, ठीक है। और अगर माइनस है तो आप किधर आएंगे? बाईं ओर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ से आप इधर कितने? 6 कदम आपको आना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर हमको मिलता है 2, -2 मिलता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको बनाना ही है लिटी, साफ स्वच्छ, और इस तरह से एरो से दर्शाना है। आप होमवर्क करेंगे तो आप एक एक लिटी छोड़कर करेंगे। ध्यान रखिए साफ स्वच्छ आपको करना है कि और पेंसिल से ही संख्या रेखा बनानी है आपको। ध्यान रखिएगा आप इसका बनाएं तो एक ये बनाने के बाद में एक लाइन छोड़कर ही दूसरी संख्या रेखा बनाएं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, अपनी फैमिली से सब्सक्राइब कराइए। आप लोग लाइक करते हैं, व्यूज़ देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। आई लव यू सो मच माय बच्चा पार्टी। बाय।